नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में साल के अंत में ही बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इस लिहाज से तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी जोर आजमाइश में लग गई है और यही कारण है कि महागठबंधन भी तमाम तरीके से कोशिश करते नजर आ रही है कि किस तरीके से बिहार के समीकरण को साधा जाए। लेकिन इन सब के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के माथापच्ची जो है वो महागठबंधन में ही देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां महागठबंधन की लगातार बैठक देखने को मिल रही है और बीते दिन ही रविवार को महागठबंधन की चौथी बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर के पेच जो है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में कांग्रेस की भी तरफ से बड़ी डिमांड रखी गई है, क्योंकि देखिए बीते दिन भी पटना के एक होटल में कांग्रेस के विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई तरीके की जो बात है वो निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में कांग्रेस के तरफ से बड़ी बात कही गई है, क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है और इस लिहाज से कांग्रेस भी ग्राउंड पर खूब एक्टिव नजर आ रही है और लगातार राहुल गांधी भी बिहार के चुनाव को साधने की कोशिश में लगातार बिहार का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस जो है वो लगातार 70 सीटों की जो डिमांड है वो उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन 70 सीटों को लेकर के संशय की स्थिति देखने को मिल रही है और ये बातें निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस को कम सीटों में ही संतोष करना पड़ सकता है और ऐसे में देखिए कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो बीते दिन यानी कल तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के साथ साथ विधायक दल के नेता शकील अहमद खां भी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे, उनके आवास में पहुंचे थे और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो देखने को मिली है, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था कि महागठबंधन घटक दल के जो सभी पार्टियां हैं वो अपनी सूची पेश करें और वो सूची में साफ तौर पर इस बात का जिक्र हो कि वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। और देखिए तेजस्वी यादव की इस बात के बाद से कांग्रेस जो है वो तेजस्वी यादव के पास बीते दिन पहुंचती है और एक सूची भी उनके तरफ से तेजस्वी यादव को दी गई है और ऐसे में कांग्रेस लगातार 70 सीटों की जो डिमांड है वो करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ऐसे में 19 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से जीत हासिल की गई थी और ऐसे में इस बार भी 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस लगातार 70 सीटों की जो डिमांड है उनके तरफ से की जा रही है और ऐसे में पॉलिटिकल प्रेशर भी कांग्रेस के तरफ से बनाया जा रहा है लगातार और ऐसे में यही वजह है कि बात कर ले कृष्णा अल्लावरू की तो लगातार सीएम फेस पर उनके तरफ से मुहर नहीं लगाई जा रही है। कांग्रेस भी तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर के चुप्पी साधी हुई है, तो लगातार पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो कांग्रेस के तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता है, बिहार के बड़े नेता है, वो पहुंचे थे तेजस्वी यादव से मुलाकात करने और बीते दिन तस्वीरें भी देखने को मिली थी कि किस तरह से राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू, साथ ही शकील अहमद खां तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे। लेकिन मुलाकात के बाद उन्होंने कुछ खास बयान नहीं दिया, मीडिया के सामने वो बचते नजर आए, लेकिन संभावना है कि 70 सीटों की डिमांड से कांग्रेस पीछे नहीं हटना चाहती है, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहती है। तो दूसरी तरफ चर्चाओं के बाजार में ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को कम सीटों में ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए महागठबंधन में तमाम घटक दलों की जो शामिल होने की बात है उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को संतोष करने की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही है और ऐसे में कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार बिहार के ग्राउंड में खूब एक्टिव नजर आ रही है। जो कांग्रेस के केंद्रीय स्तर के जो बड़े लीडर है वो भी लगातार बिहार की धरती पर देखने को मिल रहे हैं, साथ ही राहुल गांधी भी खूब एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनका
जो दौरा है वो भी लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सीट शेयरिंग में महागठबंधन की सीट शेयरिंग में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है, क्या कांग्रेस को 70 सीट मिल पाती है या फिर कांग्रेस को कम सीटों में संतोष करना पड़ सकता है, तो ये सभी देखने को मिलेगा। और ऐसे में चुनाव के पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा है और ऐसी खबरें भी निकल करके सामने आ रही है और कांग्रेस भी लगातार बैठक करते हुए नजर आ रही है, महागठबंधन की भी लगातार बैठक हो रही है और लगातार जो मुलाकात का सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।